हमारा क्रिस्टल जालक। अरे इधर इधर, अरे भाई साहब इधर हटेंगे। क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक में है अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित और नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब दरअसल ये तो एक परिभाषा हो गई कि अणु जो है वो निश्चित क्रम में हो और त्रिविमीय हो, मतलब लंबाई में भी बैठ रखे हुए हो, चौड़ाई में भी हो और ऊंचाई में हो, तो उन्हें हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। लेकिन तुम ना रियल लाइफ में देखो, तुम ना ऐसा समझना जैसे कि कोई एक हमारे पास तुमने देखा होगा रियल लाइफ में साबुन, साबुन वैसा वाला देखा होगा कोई, जैसे लाल झंडा का साबुन आता है, चौखुटे साबुन हो गए क्यूब के आकार के, लाल झंडा होगा यार, किलो में जो मिलते हैं, किलो में बाजार में। हाँ हाँ वही समझ लो। तुम ना उसके ऊपर की ना चाकू से ऊपर की परत काट दो, ठीक है ना, ऊपर की परत काटो तो उसकी मोटाई भी होगी, उसकी अपनी लंबाई भी होगी, उसकी अपनी चौड़ाई भी होगी। तो वो जो ऊपर की परत काटी है ना वो क्रिस्टल जालक है। अब ऐसे क्रिस्टल जालक तलाव पर जब रखते रहते हैं ना तो पूरा एक संपूर्ण क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल के सबसे ऊपर की परत जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो ऐसी जो है वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। समझ में आ गए? एक तरीके से तुम ऐसे भी कह सकते हो जैसे कॉपी हो गई तुम्हारी, तो कॉपी पूरी होनी चाहिए, उसकी मोटाई भी होनी चाहिए, लंबाई भी और चौड़ाई भी सब होनी चाहिए। समझ में आ गए? ऐसे अब तुम कॉपी का एक पेज लोगे तो एक पेज की अपनी मोटाई तो होगी, लेकिन तुम उसे मानोगे नहीं कि उसकी मोटाई भी होती है पेज की, क्योंकि वो तुम्हें पेज बहुत पतला सा नजर आता है। फिलहाल ये क्रिस्टल जालक होता है। अब इसकी ना संरचना बनते हुए देख लो, क्योंकि नॉर्मली इस संरचना को ना बनने के बाद भी लोग गलत कर देते हैं अक्सर। तो बनते हुई संरचना देख लो, फर्स्ट टाइम वैसा बनाई थी हमने, फिलहाल इसमें भी हम दोबारा बना रहे हैं। हाँ, तो क्रिस्टल जालक की संरचना है, बनते हुए देख लो, अगर देखी नहीं ना तो फिर बिगाड़ लोगे संरचना। देखो ये कैसा पता चलेगा पहली लाइन है दूसरी लाइन है? अरे बनते हुए देख लो फिर बना लोगे आराम से, इतना भारी नहीं होता है। देखो तुम्हें ना तीन, एक तरीके से आयत कह दो या वर्ग कह दो, कैसे भी कर लो, एक तरीके तुम्हें वर्ग बनाने तीन बराबर बराबर, ठीक है। अब उनके तीनों कोनों को ऐसे मिला देना है, ऐसे ही यहाँ मिला देना है, ऐसे ही यहाँ मिला देना है, ये हो गया। अब इसके बीच में जैसे ये लाइन खींची है ना, ऐसे इसके समांतर एक लाइन ऐसे बीच में खींचते हैं हम। अब ये ऊपर वाली लाइन को यहाँ नीचे वाली लाइन से मिलाएंगे, बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन से मिलाएंगे और नीचे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिलाएंगे, ऐसे करके। तो देखो ये कहाँ जाके मिलेंगे, ऐसे करके बिल्कुल सीधी लाइन लेकर आनी है तुम्हें। ये ऐसे ये बीच वाली लाइन मिलानी है, ऐसे ये सबसे लास्ट वाली लाइन मिला ली है और इन्हें भी आपस में मिला देना है। अब जैसे ये समांतर लाइन है, ऐसे यहाँ भी एक समांतर लाइन बीच में खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। बाद वाली लाइन को बाद वाली लाइन से मिलाएंगे, बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन से और पहले वाली लाइन को पहले वाली लाइन से। तो बाद वाली लाइन मिला रहे हैं पहले, ये बीच वाली लाइन मिला रहे हैं और लास्ट वाली लाइन मिला रहे हैं हम। इन्हें तीनों को आपस में मिला देना है, ऐसे ही इन्हें भी आपस में, जैसे ये लाइन होती है ऐसे ही इसे भी आपस में मिला देना है। ये होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक हर कोने पर परमाणु होता है। अभी दोबारा से इसकी संरचना बनाएंगे तब तुम्हें दिखाएंगे परमाणु कैसे कैसे होते हैं।
तो ये क्रिस्टल जालक क्या करती है, इसे बना लो। देखो बेटा जनाब, और मैं इतनी देर से पूछ रहा था बना लिया तो कोई बोल नहीं रहा है। हेडिंग है, बस बस, हेडिंग है इकाई सेल। इकाई सेल, बात मत करो भाई, वरना उठा के 1 मीटर दूर बैठा दूंगा, बता रहा हूँ फिर, और फिर फिक्स कर दूंगा सीट पूरे साल के लिए। इकाई सेल हेड डालो और देखो इकाई सेल होता क्या है। इकाई सेल वो होता है जिसके कारण क्रिस्टल जालक बनता है। मतलब जैसे कि मकान की कोई ईंट होती है, मानव संरचना की कोशिका होती है, ऐसे ही किसी भी क्रिस्टल की सबसे सूक्ष्म इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है वो इकाई सेल कहलाता है। अभी मैं बात बताऊंगा इस परिभाषा के बारे में। इसमें देखो सबसे पहले जो इकाई होगी वो कहाँ होगी, तो क्रिस्टल जालक में समझ लो। देखो ये अपना आपका पूरा क्रिस्टल जालक है, तो इसमें से ना ये देखना, एक और बात सुन लो, ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है ना, सही मायनों में ये त्रिविम चैप्टर है। त्रिविम चैप्टर का मतलब होता है 3 दिशाओं वाला चैप्टर। 3 दिशाओं का मतलब होता है कि इसमें ना हमारे पास ये बोर्ड जो वो 2 दिशाओं में है, या तो हम इसमें लंबाई खींच सकते हैं या चौड़ाई खींच सकते हैं, हम इसमें ऊंचाई नहीं दिखा सकते बाहर को, ठीक है जी। तो इसलिए जो बाहर वाली चीज़ें इस पूरे चैप्टर में बार बार 3 डायमेंशन चित्र आने वाले हैं, तो कुछ अपने पास से तुम्हें दिमाग लगा के खुद ही सोचना पड़ेगा कि 3 डायमेंशन जो होता है वो आगे को होगा तो कैसा होगा। मतलब इमेजिनरी ज़्यादा करना है, कल्पना के हिसाब से तुम अपना आप ही दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कि 3 डायमेंशन होगा तो कैसा होगा। ये देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बोर्ड पे बना हुआ था, असल बोर्ड पे नहीं बना हुआ, ऐसा लग रहा है ऐसे बाहर को निकला हुआ है, समझ गए। ये 3 डायमेंशन चित्र है। अब 3 डायमेंशन में ये जो आगे की लाइन है ना, ये आगे निकला हुई है, और ये जो है ना ये पीछे का पृष्ठ है, समझ में आ रहा है इतना। तो अब मैं आगे आगे को ना डार्क कर रहा हूँ। आगे आगे को डार्क करने का मतलब ये 0 हो गया, ये जेड एक्स हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो ये देखो ये ना तुम्हें एक अपने आप में अलग क्यूब नजर आएगा, ठीक है ना, अलग घन नजर आएगा तुम्हें ये। तो ये जो घन है ना, ऐसे ऐसे आगे भी घन लगेंगे, पीछे भी घन लगेंगे, ऊपर भी घन लग रहे हैं, साइड में भी घन लग रहे हैं। ऐसे घनों की बार बार पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का जालक बन जाता है। समझ में आ गया। इकाई सेल 1 नंबर में इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है, एग्जाम में भी आती रहती है। इकाई सेल किसे कहते हैं ऐसा करके एग्जाम में, तो वो परिभाषाएं तुम्हें याद होनी चाहिए मौखिक रूप से भी। कई बार एग्जाम में तो वैसे भी नहीं, इस पूरे चैप्टर के हिसाब से भी तुम्हें याद रहनी चाहिए बात। परिभाषा सुनो ध्यान से जरा, बाद में उतारना, चित्र ये वाला मत बनाओ, अभी इसका चित्र दूसरा बनाऊंगा मैं। देखो परिभाषा सुनो, किसी क्रिस्टल जालक की, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है, ठीक है ना जी। इकाई सेल की परिभाषा सुन लो कि किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, इकाई सेल कहलाता है। इसे यूनिट सेल भी कह देते हैं, इंग्लिश में नाम हो गया तुम्हारा। समझ आ रही है। एक बार और सुन लो परिभाषा है कि किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है,
इकाई सेल या यूनिट सेल कहलाता है। कौन सुनाने वाला है? 1 2 3। हाँ जी शीतल सुनाना है, 1 मिनट शीतल। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी पीछे और कौन बता रहा था? हाथ किसने खड़ा किया? 1 2 बताना। क्रिस्टल जालक। ठीक है, कहाँ से आते हो तुम? पहली बार आए हो ना आज? अच्छा उसके भैया शशिकांत का। ठीक है, पीछे पीछे राजा वालों। हाँ मकान बनाते हुए देख लेते यार, ऐसा ऐसा मकान में छेद रह गया हो। हाँ भी पीछे, 1 सेकंड रुको। हाँ भाई ओए जोर से बोलो। संपूर्ण इकाई। हाँ वह। हाँ कुछ थोड़ी सी गलत रह गया। और कौन है इधर? हाँ जी पीछे। अरे बोलो मत यार। ठीक है हाँ जी, नहीं आई? हाँ भाई अनिकेत बोल दो, टूटी फूटी थोड़ी बहुत आ रही है, इंटरप्ट कर दो। हाँ भाई ओए नदीम। होने पर। चलो चलो भाई लिखो परिभाषा, बहुत हो गई है। किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। क्रिस्टल जालक कहलाता है, सॉरी इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ऐसा करके बना लो, उसमें मतलब जो तुमने चित्र बनाया है उसी में बना लो, या अलग से एक घन बना लो। घन मतलब सबको बनाना आता है ऐसा करके, जो बचपन से बनाते आ रहे हो ऐसा करके ना, ऐसा एक घन बना लो और उसे लिख दो, नीचे लिख देना इकाई सेल। अलग से बना लो या जैसे मैंने किया है ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। अलग से बना लो भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अलग से बना लो। हो गई? देखो भाई इकाई सेल तो हम इसे कह ही रहे हैं, इसके और भी 2-3 नाम होते हैं, वो भी देख लो। इसे ना एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, या इकाई कोष्ठिका भी कहते हैं, या इकाई सेल तो हो ही गए, यूनिट सेल तो तुम्हारा हो ही गया। तो ये इसके ना दूसरे नाम हैं, इन्हें भी याद रख लेना। अलग अलग नाम से भी आ जाती है
अब आगे का हेडिंग ये है कि इतना मतलब इकाई सेल के पैरामीटर, इकाई सेल के पैरामीटर। अभी सुन लो, बाद में हेडिंग डाल लेना। पहले इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं? देखो 3 दिशाओं में हमें ये काम करना है। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। सुन लो पहले 1 मिनट। हमें सबसे पहले तो इसमें एक यहाँ लाइन खींचनी है। ये वाली भुजा जो कोण बनाएगी वो बनाती है अल्फा। ये भुजा जब कोण बनाती है बीटा, और ये भुजा कोण बनाती है गामा। हो गया इतना? अब इतना करने के बाद में देखो एक लाइन ऐसा खींचना, फिर इसे इससे मिला देना, इसे नीचे को ले आओ। ये थोड़ा फालतू निकलेगा तुम्हारा, सॉरी। और जी ये हो गया गामा। अब सुन लो ध्यान से जरा 1 मिनट। देखो यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई जो होती है ना वो ए होती है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई बी होती है। और ये देखने में तुम्हें छोटी लग रही है, लेकिन ये भी इतनी लंबी भुजा होती है। थोड़ी पीछे से देख रहे हैं ना हम इसे, तो थोड़ी छोटी नज़र आ रही है वरना, और ना ये सी होती है, सी। ठीक है जी। तो ये 3 हमारे पास ये भुजाएं होगी तुम्हारी। अब बात आती है पैरामीटर क्या होते हैं। तो देखो इधर हम कहेंगे ऐसे करके चित्र बनाने के बाद में ना कि जहाँ जहाँ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा तथा ए कोमा बी और सी इकाई सेल के, देखो ध्यान से, सी है, इकाई सेल के पैरामीटर कहलाते हैं। अल्फा कोमा बीटा गामा कोण हो गए हैं, ए बी सी जो है वो भुजाएं हैं, मतलब कोण प्लस भुजाएं आपस में मिलकर जो है वो सब पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है जी। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर वो होते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनके द्वारा किसी भी वस्तु का मापन किया जा सके या मेजरमेंट किया जाता है उसका, तो उसके पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सब लिख देंगे अलग से, कोई इसमें हिंदी की लिखने की जरूरत नहीं। ये हेडिंग डालो, ये चित्र बनाओ, ये हिंदी लिख दो। भाई जी हेडिंग देखो जरा इधर। अरे सुन भी लो भाई। हेडिंग डालो भाई। हेडिंग तो इकाई सेल के प्रकार ही हैं, तीनों मैंने ऐड कर रखे हैं। इकाई सेल, एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका के प्रकार। अब देखो भाई, ये मुख्य तो निम्नलिखित 3 प्रकार, ये 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम सिर्फ 3 प्रकार की पढ़ेंगे। समझ गए? अब जरा आपने कॉपी पेन रख के ना एक बार सही से देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओगे अपना आप। देखो यह है, इसे ना 3 या 4 नहीं लिखेंगे हम, इसे ऐसे लिख देंगे, यह निम्नलिखित प्रकार की है। यह का मतलब है इकाई सेल निम्नलिखित प्रकार की है। अब इसमें ना 4 प्रकार, चारों के चारों लिखेंगे, पढ़ाएंगे 3 के बारे में ही। पहला वाला समझ लो जरा। ठीक है जी। पहला वाला जो है ना वो कहलाता है सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल, याद रखना इसे आध इकाई सेल भी कहते हैं, आध।
तो सरल घनीय इकाई सेल। अब सरल के बाद में आ जाता है हमारा दूसरा, पहला है ये सरल घनीय इकाई सेल। इसे ना या करके हम ऐसे लिख सकते हैं आध, और ध जो है ना वो खाद्य वाला ध बनेगा, ऐसा वाला, ये वाला आध, हाँ जी, इकाई सेल। और इंग्लिश में इसे कह देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो जाता है। ठीक है, सेकंड आ जाओ, सेकंड अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल, और इंग्लिश में इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फुल फॉर्म बन जाएगी इसकी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यहाँ तक तो हो गया बीसीसी, और यूनिट सेल मतलब आगे को इकाई सेल, बीसीसी इकाई सेल ऐसे कहते हैं। और याद रखना अब तक तुम्हारे अब आगे को जितना भी तुम्हारे चलेगा ना सब एससी बीसीसी एफसीसी ऐसे चलने वाला है सब, तो इसलिए एससी बीसीसी ये याद रखना किसे किसे कहते हैं, इनकी अलग से परिभाषा। अब देखो उधर सारी कहानी अब इन्हीं की चलने वाली है, जो चार लिखने वाले हैं। पहले चारों के नाम देखो। थर्ड देखो, थर्ड हो जाता है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, और इसे कह देते हैं इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे कह देंगे एफसीसी। फोर्थ जो होता है ना वो होता है अंत वाला, एंड वाला अंत है ये अंत वाला जो अंदर वाला अंत है, तो दोनों में अंतर होता है। अंत्य केंद्रित घनीय इकाई सेल, और इसे कह देते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ईसीसी, और इसे हम सिलेबस में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है जी, तो ऊपर के तीन पढ़ेंगे एससी बीसीसी एफसीसी ईसीसी, सिर्फ इसकी परिभाषा लिख के और आगे को चलाएंगे नहीं, सिर्फ तुम्हारी जानकारी दे देंगे होता क्या ये, इतना होता है। अब होने के बाद में आगे को जो तुम्हारी कहानी चलने वाली है ना वो इन चारों के मतलब इन तीनों के आसपास ही चलने वाली है। एससी बीसीसी एफसीसी के परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, इन्हीं का निबिड़ संकुलन करेंगे, इन तीनों का निबिड़ संकुलन करेंगे, इन्हीं में त्रिज्यानुपात निकालेंगे, इन्हीं में हमारे जो क्रिस्टल बनेंगे वो निकाल लेंगे। आगे को जितना भी जो हमारे पास वो आ जाता है, अभी एक तुमने हेडिंग डाला होगा जो मैंने साल लिखवाया था कि घनत्व की गणना करना एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, वो उससे न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो भी तीनों का घन निकालेंगे। तो कुल मिलाकर अब आगे को जो भी चीज़ चलेगी वो तीन तीन करके चलेगी, निकालेंगे एक कई, लेकिन इसी प्रकार करके करें या दोबारा से हल करके करें, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। हर एक टॉपिक अब तीन तीन बार हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि तीनों का अलग अलग निकालना होता है। और यूनिट सेल जो अभी तुमने परिभाषा पढ़ी थी सबसे सूक्ष्म इकाई, वो ये तीन प्रकार की होती है, होती चार प्रकार की है, लेकिन मैं तीन प्रकार की बता रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। चारों उतार लेंगे, हेडिंग कोई सा मत डालना, अभी चारों के चित्र बनने हैं अभी, ठीक है, उतार जल्दी। हाँ ऐसे उतार लो पहले एक साथ, हाँ चौथा सिलेबस